Hello student, welcome to our class Caliber tutorial. Today we are going to have something new, especially for the class 10 student. अभी जैसे आप लोग रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो एंड एवरीवन इज़ वरीड कि आगे क्या करना है. रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, वेदर यू आर गोइंग टू गो फॉर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो हम क्या करें, क्या सिलेक्ट करें. इवन योर पेरेंट्स आर टोटली कन्फ्यूज और जो रिलेटिव्स हैं वो आप सबको अलग अलग सजेशन दे रहे होंगे. कोई बोलेगा साइंस ले ले और ज़्यादा करके सब लोग ये सोचते हैं कि अगर मुझे साइंस में मार्क्स अच्छे मिले तो मैं साइंस लूँ. अगर मेरा सब्जेक्ट वाइज नहीं जाना है चिल्ड्रन, हमें अगर मैथ्स में मार्क्स अच्छे हैं तो आप ये मत सोचो कि मैथ्स अच्छा है मतलब आगे जाके मुझे ये लेना है या ये सब्जेक्ट लेना है. तो बहुत ही बिग डिसीजन है चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी बिग डिसीजन फॉर यू ऑल. So kindly take it very wisely with all your parent suggestions, your well-wisher suggestions, your teachers guidance के साथ ही आप लोग बहुत ही सोच समझ के ये डिसीजन लीजिए. तो आज चिल्ड्रन फ्रॉम आवर क्लास वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, वी आर गोइंग टू गाइड यू एट सम एक्सटेंट. आपको कुछ हेल्प करेंगे ताकि आप डिसीजन लेने में यू विल बी मोर कंफर्टेबल. सो लेट अस स्टार्ट विद द गाइडेंस लेक्चर चिल्ड्रन. सो what after 10th. So according to the slide you can see here कि 10th के बाद हम क्या करें. तो चिल्ड्रन ये सबसे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इससे ही हमारा पूरा करियर डिपेंड करता है. इसी से हम आगे जाके एज ए डॉक्टर और इंजीनियर कहलाते हैं. सो इट ऑल एवरीथिंग डिपेंड कि अब जो हमारा हर्डल होगा वो क्या होगा. सो जैसे यू कैन सी वी हैव 3 फील्ड चिल्ड्रन, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है. तो हम ये 3 में से कौन सा फील्ड सेलेक्ट करें तो बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है. बट जैसे आप देख सकते हो आई हैव रिटन हियर ओनली साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड व्हाट इज डिसाइड दिस 3 फील्ड, व्हाट आर द अदर ऑप्शन. अगर आपको साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स में नहीं जाना है, आपको पूरा 5 years की डिग्री नहीं करनी है, सो व्हाट आर द अदर ऑप्शन यू कैन गो फॉर बिसाइड दिस 3 स्ट्रीम. कुछ और भी ऑप्शन होते हैं या नहीं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस एज वेल चिल्ड्रन इन दिस वीडियो. सो मूविंग टू द नेक्स्ट, जो हमने देखा है क्लास 10 स्टैंडर्ड तक हम सब के सब्जेक्ट सेम होते हैं. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल 10 हम सब वही साइंस होता है, मैथ्स होता है, बेसिक्स, हिंदी, मराठी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स होता है. हम अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले लेते हैं. इस तरीके से भी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टिल 10th स्टैंडर्ड हमारा ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. बट चिल्ड्रन एज वी मूव टू फ्रॉम द 10th टू आवर नेक्स्ट स्टैंडर्ड, सारे के सारे पूरे करियर फील्ड सब कुछ अलग हो जाते हैं चिल्ड्रन. वी माइट भी जो हमारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड होता है हम उससे सजेशन नहीं ले सकते बिकॉज सपोज किसी फ्रेंड ने आपके साइंस लिया है, किसी फ्रेंड ने आपके कॉमर्स लिया है. सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपने फ्रेंड के साथ रिलेट नहीं कर पाते हो और सब्जेक्ट वाइज आप हेल्प नहीं ले सकते हो. तो जैसे हम 10th के बाद सारे के सारे सब्जेक्ट्स चिल्ड्रन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव सिलेक्टेड आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के अलावा और क्या क्या फीचर्स है अवेलेबल इन योर सराउंडिंग सो दैट यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन. तो पहला ऑप्शन चिल्ड्रन आ जाता है स्ट्रीम कम, यानी 10th स्टैंडर्ड के बाद यू कैन ईदर गो फॉर योर आर्ट्स, यू कैन गो फॉर कॉमर्स एंड यू कैन गो फॉर साइंस. सो अब यहाँ पर चिल्ड्रन ये 3 स्ट्रीम है, ये सभी को पता है. ठीक है. आर्ट्स लेने के बाद 10th स्टैंडर्ड के बाद देखो तीनों फील्ड, एक चीज़ याद रखो, ज़्यादा प्रायोरिटी लोग साइंस को देते हैं बट ऐसा नहीं है चिल्ड्रन. ऑल दी 3 स्ट्रीम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इक्वल काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल दे हैव. ऐसे नहीं कि साइंस ही बहुत ही ज़्यादा, जो साइंस लेता है उनका ही ज़्यादा तारीफ होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चिल्ड्रन. हम कोई भी फील्ड में जाएंगे वी हैव इनफ ऑप्शन, इनफ करियर ऑप्शन एंड इन ऑल द फील्ड वी हैव ऑल डिग्निफाइड कोर्स, डिग्निफाइड सर्टिफिकेशन. यानी आप ये कोर्स लेने के बाद, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस लेने के बाद भी ऐसे नहीं कि सिर्फ साइंस लो तो आपके गुण गाएंगे लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. तो ये तो हमारे बेसिक फील्ड हो गए, साइंस वाले, कॉमर्स और आर्ट्स. इसके अलावा चिल्ड्रन और भी चीज़ें आ जाती है. जैसे नंबर 2 पे आ जाता है पॉलीटेक्निक कोर्सेज. ठीक है. तो पॉलीटेक्निक कोर्सेज चिल्ड्रन ये 3 years का डिप्लोमा होता है. ठीक है. ये डिप्लोमा कोर्स होता है जिसको हम एक जूनियर इंजीनियर भी कहला सकते हैं. यानी जो पर्सन, दो स्टूडेंट हु हैव डन द पॉलीटेक्निक कोर्सेज दे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज जूनियर इंजीनियर. ठीक है. तो ये जो होता है चिल्ड्रन हम 10th स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हैं. 3 years का डिप्लोमा होता है. और अगर आप डिग्री करना चाहो तो जनरली चिल्ड्रन डिग्री जो होती है इंजीनियरिंग की वो 4 साल की होती है. अगर आपने 3 years का डिप्लोमा किया देन यू विल गेट डायरेक्टली द एडमिशन इन द 2nd year ऑफ इंजीनियरिंग. यानी 3 years की डिप्लोमा के बाद आपको 2nd year में एडमिशन मिलता है. मतलब 4 years की डिग्री जो है चिल्ड्रन वो
3 साल में कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से चिल्ड्रन 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो डिग्री करने में तो आप 3 साल की डिग्री कर सकते हो उसी फील्ड में और फिर आप एक इंजीनियर कहलाओगे। ऑलराइट, और ऐसे नहीं कि 3 साल के डिप्लोमा के बाद भी यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, यू कैन डू वर्क और उसके इंजीनियर के अलावा भी आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शन हैं। तो चिल्ड्रन आने वाले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि हर एक कोर्सेज के अंदर सब टॉपिक, सब कोर्सेज क्या क्या है। जैसे स्ट्रीम्स के आर्ट्स है तो आर्ट्स के अंदर की डिटेल्स हम पढ़ेंगे, कॉमर्स और साइंस की डिटेल्स हम जानेंगे, पॉलीटेक्निक कोर्सेज कौन सी कॉलेजेस से हमें करना है और इसके अंदर कौन से और डिटेल्स होते हैं वो भी हम आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे। फिलहाल हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि जो वेरियस कोर्सेज होते हैं 10th स्टैंडर्ड के बाद आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के अलावा हम क्या कर सकते हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दिस थिंग। तो चिल्ड्रन जैसे आप देख सकते हो पॉलीटेक्निक जो है वो 3 साल का डिप्लोमा होता है। वी कैन गो फॉर डिप्लोमा इन IT, वी कैन गो फॉर डिप्लोमा ईदर इन कंप्यूटर्स, देन वी कैन गो फॉर केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर। तो चिल्ड्रन बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट हम इनमें से कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं एंड देन यू विल बी टर्म्ड एज अ जूनियर इंजीनियर। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट जो आता है वो है, सो चिल्ड्रन नंबर 3 पे आ जाता है ITI कोर्सेज। सो ITI का जो फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो चिल्ड्रन ITI एक ऐसा कोर्स है जो स्टूडेंट इज नॉट नॉट कंफर्टेबल विद लॉट्स ऑफ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। किसी भी तरह हम 10th पास हो गए सपोज, लेकिन अब जो है कुछ तो स्टडीज़ करनी है, डेफिनेटली पेरेंट्स का प्रेशर होता है। तो ITI एक ऐसा कोर्स है ना चिल्ड्रन जहाँ पर थियरी थोड़ा सा कम होता है और प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोर, यानी एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द मशीनरीज और हम लोग प्रैक्टिकली सब वर्क करते हैं रादर थियोरेटिकली। ठीक है, तो ITI कोर्स चिल्ड्रन अभी बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें आप देख सकते हो वी हैव अगेन हियर अंडर द ITI वी हैव आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, जिसमें हम आर्किटेक्चर को असिस्ट कर सकते हैं। बुक बाइंडिंग टेक्नोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है हायर लेवल वो हम कर सकते हैं। इसमें भी चिल्ड्रन आप करने के बाद आप किसी के अंडर काम कर सकते हो और या फिर किसी खुद का भी आप कुछ स्टार्टअप कर सकते हो इफ़ यू हैव इनफ नॉलेज, इनफ बेस। इफ़ योर बेस इज स्ट्रॉन्ग यू कैन डू योर ओन स्टार्टअप। और सबसे इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन ये जो कोर्स होता है ये जो है ये या तो फिर इट इज़ फॉर 1 year कोर्स, इट इज़ ईदर फॉर 6 month या फिर वो जो है 2 years का भी होता है चिल्ड्रन, डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी और डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी आप इस हिसाब से ये कोर्स कर सकते हो और इसके बाद यू कैन गो फॉर द जॉब एज वेल। और उसके अलावा चिल्ड्रन आप देन वी हैव बुक बाइंडिंग के बाद कटिंग एंड सीविंग आता है जो कि टेलरिंग का कोर्स हो सकता है। तो डोंट कंसिडर टेलरिंग एक बहुत ही छोटा लेवल है चिल्ड्रन। जो हम इतनी सारी मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होता है, डेफिनेटली वो यही लोग करते हैं। तो वी कैन स्टार्ट योर ओन बुटीक और अगर आपको अच्छा चांस मिला और अगर आप में अच्छी क्रिएटिविटी है तो आप बहुत आगे जा सकते हो इसी फील्ड में रहकर। यू कैन सी फैशन डिज़ाइनर लाइक मनीष मल्होत्रा एंड ऑल, वो लोग लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ कमाते हैं, राइट। तो ये भी कोर्स चिल्ड्रन बहुत ही डिग्निफाइड कोर्स है। एंड देन वी हैव इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं चिल्ड्रन, मशीनरीज होती है जैसे चीज़ फैक्ट्री हो गया तो वहाँ पर भी जो मशीनरीज होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है बड़ी बड़ी मशीन जिसमें आपका जो मिल्क है वो पूरा जो रोटेशन होता है, किस तरीके से बड़ी बड़ी मशीन्स ऑपरेट करना है, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में चिल्ड्रन ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसी तरीके से वी हैव ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर है जिसमें वी अंडरस्टैंड हाउ टू लेवल अप द फार्म, हाउ टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो ये सारी बेसिक चीज़ें चिल्ड्रन हम कर सकते हो। इसके बाद वी कैन अगेन ईदर वी कैन डू जॉब अंडर समवन और वी कैन गो फॉर अ काइंड ऑफ ओन स्टार्टअप। सो दिस वे चिल्ड्रन ITI बहुत अच्छा कोर्स है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर होते हैं स्टडी को लेकर तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी जो फीस है अगेन बहुत ही कम है और इवन लो लेवल वाले जो मिडिल क्लास से भी नीचे की कैटेगरी में अगर आते हैं तो वो लोग भी ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दे कैन हैव वेल डिग्निफाइड सर्टिफिकेशन अलॉन्ग विद वेल डिग्निफाइड जॉब जिसमें अच्छी खासी सैलरी होती है। नेक्स्ट आ जाता है चिल्ड्रन नंबर 4 पे आ जाता है पैरामेडिकल कोर्सेज। तो आपको नाम से ही आप देख सकते हो पैरामेडिकल, मेडिकल इज रिलेटेड टू मेडिसिन, मेडिकल इंडस्ट्री। पैरामेडिकल इज अ काइंड ऑफ अ सपोर्टर ऑफ मेडिकल। तो ये जो है वो हेल्थ इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। जैसे अगर हम लोग लैपटॉप की अगर कंप्यूटर की बात करें सो कंप्यूटर में चिल्ड्रन
हमारे जो जैसे लैपटॉप प्रिंटर हो गया या फिर कीबोर्ड हो गया, वो पेरिफेरल डिवाइसेस है जो कंप्यूटर को चलने में सपोर्ट करते हैं। उसी तरह पैरामेडिकल कोर्सेज चिल्ड्रन एक सपोर्टर है पूरी मेडिकल इंडस्ट्री को, मेडिकल जो पूरा मेडिसिन चलता है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें चिल्ड्रन अगेन ये जो कोर्स है ये भी 6 मंथ का होता है, 1 ईयर का होता है, या फिर ये 2 इयर्स का भी हो सकता है 10th स्टैंडर्ड के बाद, या फिर 12th के बाद भी चिल्ड्रन होता है। फिलहाल हम 10th के बाद की बात करें, सो वी विल फोकस ऑन ओनली ऑन 10th स्टैंडर्ड। 10th के बाद चिल्ड्रन ये हम 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर का कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स होता है जिसके बाद यू विल गेट अ जॉब, वेल वर्स्ड जॉब विद अ वेल हैंडसम सैलरी। यू विल गेट द जॉब इधर एज अ डायलिसिस टेक्नोलॉजी। तो डायलिसिस टेक्नोलॉजी चिल्ड्रन जो डायलिसिस मशीन्स होती है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, किस तरीके से ये मशीन वर्क करती है आप देखोगे, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो इट इज़ नॉट ईजी टू ऑपरेट दैट। तो प्रॉपर उसका कोर्स होता है, इन दैट दे टीच यू एंड प्रैक्टिकली कि हाउ टू रन दिस मशीनरीज। देन वी हैव द ओटी टेक्नीशियन चिल्ड्रन। ओटी टेक्नीशियन मतलब कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो ऑपरेशन थिएटर जैसे आप देखोगे बहुत डर लगता है देख के, वो रेड लाइट जब जलती है, तो ऑपरेशन थिएटर चिल्ड्रन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मशीनरीज होती है। तो डॉक्टर का काम आके सिर्फ ऑपरेशन करना है, बट वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से वर्क करते हैं, तो ओटी टेक्नीशियन चिल्ड्रन ये सारे काम करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ वेल डिग्निफाइड कोर्स एंड काइंड ऑफ वेरी गुड पैकेज वी गेट आफ्टर दिस कोर्स ऑफ 2 years और 1 year और 6 month यहाँ पर भी, और आपको अब्रॉड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। फिर आ जाता है चिल्ड्रन रेडियोलॉजी, जिसमें हम लोग सीटी स्कैन जब हम कराते हैं पूरे बॉडी की स्कैनिंग करना या फिर एक्सरे निकालना, तो वही मशीन होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स मशीन होती है चिल्ड्रन वो, और ये मशीन हम कैसे वर्क करें उसके लिए भी कोर्स होता है जिसका नाम है रेडियोलॉजी। तो दिस इज़ अगेन ए वेल ऑब्वियसली अभी तो बहुत ज़्यादा हम स्कैनिंग में बिलीव करते हैं, मतलब हर चीज़ छोटी मोटी भी चीज़ हो जाती है तो हम फटाफट जाके स्कैन करते हैं ताकि बड़ा प्रॉब्लम होने से पहले ही वी ट्रीट अवरसेल्फ। तो रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इन डिमांड है। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज़ नर्सिंग केयर। ये तो बहुत ज़्यादा डिमांड में है चिल्ड्रन, जो नर्सिंग डॉक्टर्स का काइंड ऑफ राइट हैंड इन नर्स। तो नर्सिंग जो ऐसा फील्ड है चिल्ड्रन जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, अब्रॉड में भी इसका बहुत ज़्यादा, अब यूएस में ले लो, नर्स को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है चिल्ड्रन, और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। तो अगेन 10th के बाद भी आप कर सकते हो ये चीज़ें, और ग्रेजुएशन 12th के बाद तो होता ही है, बट 10th के बाद भी आप नर्सिंग का एक स्मॉल कोर्स करके भी आप जॉब कर सकते हो इफ़ यू हैव लेस टाइम। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर आपको फैमिली सपोर्ट करना है तो आप ये कोर्स करके भी फैमिली को आप सपोर्ट कर सकते हो। फिजियोथेरेपी चिल्ड्रन अगेन इन डिमांड है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है काइंड ऑफ ए पैरामेडिकल कोर्स है जिसमें जो अगेन 6 month, 1 year और 2 year का होता है, जिसमें यू कैन गेट द चांस टू बी अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, या फिर आजकल बिकॉज ऑफ द इनऑर्गेनिक फूड चिल्ड्रन बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं स्पेशली जो एजेड है उनके नी में प्रॉब्लम, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होती है, या फिर आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, फ्रैक्चर होता है, तो फिजियोथेरेपीज जो है आपको ट्रीट करता है, आपके फ्रैक्चर निकलने के बाद जो मूवमेंट्स देता है, जो एक्सरसाइज करवाता है। तो फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चिल्ड्रन। सो इफ़ यू गो फॉर दिस अगेन यू हैव अ लॉट्स ऑफ गुड स्कोप इन दिस एज वेल। देन वी हैव द BSLP कोर्स जो कि 10th और 12th दोनों के बाद होता है। ये जो है चिल्ड्रन ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी वाला कोर्स है। मैनी लाइक एल्डर्स और यंगस्टर्स या छोटे बच्चे होते हैं जो प्रॉपर बात नहीं कर पाते, दे हैव स्पीच प्रॉब्लम, दे हैव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो चिल्ड्रन अगर स्पीच फंबलिंग होता है तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये जो थेरेपीज़ देने पर ये जो कोर्स है इसमें यही सिखाया जाता है हाउ टू ट्रेन दोज पीपल, हाउ टू ट्रेन देम टू स्पीक प्रॉपरली। तो ये कोर्स भी बहुत ही वेल डिग्निफाइड कोर्स है चिल्ड्रन। मूविंग टू द नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो नंबर 5 पे आ जाता है चिल्ड्रन शॉर्ट टर्म कोर्सेज। नाम तो ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन अगर आपकी क्रिएटिविटी लेवल अच्छी है सो दिस इज़ अगेन अ काइंड ऑफ अ कोर्स जिसमें आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो चिल्ड्रन ये एक ऑल डिपेंड अपॉन योर क्रिएटिविटी। तो ये इतना अच्छा, ये जो सारे चिल्ड्रन ज़्यादा करके 6 मंथ अगेन 1 ईयर का होता है, और अगर आप बहुत अच्छे क्रिएटर हो तो आप 6 मंथ पे ही बहुत ही जल्दी बहुत कुछ कर सकते हो। तो चिल्ड्रन नंबर 5 पे आ जाता है शॉर्ट टर्म कोर्स है। तो शॉर्ट टर्म कोर्स को आप शॉर्ट नहीं समझिए, अगर आप बहुत क्रिएटिव हो सो यू विल गेट अ गुड एडवांटेज ऑफ दिस। अगर आप बहुत स्मार्ट हो इस फील्ड में
कि आप ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप इमेजेस बना सकती हो या फिर आप लैपटॉप और कंप्यूटर से वेल वर्स हो चिल्ड्रन, सो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ क्रिएटिविटी कोर्सेज. अगेन जो प्रैक्टिकली ज़्यादा जाना चाहता है, जो कंप्यूटर से वेल वर्स है, तो चिल्ड्रन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. एंड दिस कोर्स इज़ अगेन फॉर 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. आजकल एज यू नो कि यूट्यूब और गूगल, हम कुछ भी चीज़ चाहिए तो हम फटाफट गूगल पे जाते हैं और सर्च करने लग जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू योर सपोज अगर आपने सर्च किया कि सपोज आपने क्लास 10 के बाद क्या करना है, यही आपने अगर सर्च किया गूगल पे, तो गूगल फिर आपको आपके सर्च के हिसाब से वो और भी ऑप्शंस आपको भेजेगा. तो ये काम कौन करता है चिल्ड्रन? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र करते हैं. तो अगेन बहुत ही ऑब्वियसली आप देख सकते हो गूगल वगैरह तो कितना ट्रेंड में है, यूट्यूब ट्रेंड में है. और इस तरीके से आपके सर्च को वो लोग एनहांस करते हैं by using this. And this is again very creative course. ग्राफिक डिज़ाइनिंग चिल्ड्रन, जो एडवर्टाइजमेंट्स में जितनी भी ग्राफिक टेक्नोलॉजी है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत अच्छा कोर्स है. अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप खुद का खोल सकते हो, अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर यू कैन स्टार्ट अंडर समवन एडवर्टाइजिंग एजेंसी में. एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में आपको काम मिल सकता है. तो ऐसे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस यहाँ पर है. और अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है. वेब डिज़ाइनिंग चिल्ड्रन, जो वेबसाइट होती है, वेब पेजेस होते हैं, एनिमेशन टेक्नोलॉजी. सो चिल्ड्रन नेक्स्ट है कंटेंट राइटिंग. तो आपको जैसे पता है कि आजकल ब्लॉग राइटिंग बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, या फिर आपको आपका किसी भी वेबसाइट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको कंटेंट लिखना है. सो इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विथ योर लैंग्वेज एंड इफ़ यू वेल वर्स्ड विथ योर आपका अगर वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा कमांड है, तो कंटेंट राइटिंग इज़ वेरी गुड ऑप्शन चिल्ड्रन. और आपकी क्रिएटिविटी और आपका राइटिंग ये मिला के बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है. एंड यू विल गेट अ चांस टू राइट योर, यू कैन राइट योर ओन ब्लॉग, यू कैन स्टार्ट योर ओन ब्लॉगिंग, और यू कैन अगेन गिव योर सपोर्ट टू समवन अदर्स ब्लॉग. सो अगेन ये बहुत अच्छा डिमांड में है चिल्ड्रन. नेक्स्ट आ जाता है नेटवर्किंग. नेटवर्किंग में चिल्ड्रन ये स्मॉल टर्म शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐसे करके शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, जिसमें यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू कनेक्ट द नेटवर्क्स बिटवीन सिटीज़ टू सिटीज़ और बिटवीन स्टेट टू स्टेट. दिस काइंड ऑफ नेटवर्किंग में सिखाया जाता है. एथिकल हैकिंग अगेन इन डिमांड है. एथिकली किस तरीके से, अगर एथिकली या चोरी करके नहीं, एथिकली आपको अगर किसी का कंप्यूटर हैक करना है, क्रिमिनल केसेस में कुछ होता है, तो वी नीड टू हैक द कंप्यूटर, क्योंकि वो पर्सन सपोज अगर वो पर्सन का मर्डर हो गया, जो भी हो गया है, तो एथिकली आपको हैक करना है. तो फिर दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड कोर्स डिपेंडिंग अपॉन योर क्रिएटिविटी. स्टॉक मार्केट बहुत डिमांड में है चिल्ड्रन, ये भी आप कर सकते हो. फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यू कैन गेट टू, इफ़ यू आर हैव द एबिलिटी टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, तो चिल्ड्रन आपको एम्बेसीज में काम मिल सकता है. इस तरीके से आप फॉरेन लैंग्वेज वाला कोर्स भी कर सकते हो. फैशन डिज़ाइनिंग अगेन जैसे मैंने बोला, यू कैन स्टार्ट योर ओन बुटीक. सो दिस वे चिल्ड्रन शॉर्ट टर्म कोर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है. और जैसे यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि मैंने यहाँ पर कुछ कोर्सेज बताए हैं डिपेंडिंग अपॉन द, यहाँ पर मैंने कुछ कोर्सेज बताए हैं. इसके अलावा भी यू हैव लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शन चिल्ड्रन. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस यू कैन सर्च योर, यू कैन एक्सपांड योर सर्च चिल्ड्रन. तो यहाँ पर मैंने आपको आप देख सकते हो 4 ऑप्शन दिए हैं 10th स्टैंडर्ड के बाद. या तो फिर आप पहला ऑप्शन मैंने दिया कि स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन आप ITI कोर्स कर सकते हो, तीसरा ऑप्शन आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हो, चौथा ऑप्शन आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो, और फिर एक और एक ऑप्शन मैंने दिया था जो कि पॉलीटेक्निक कोर्स था, डिप्लोमा कोर्स था. तो चिल्ड्रन ये सारे जो कोर्सेज है वो 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर्स का होता है. खाली डिप्लोमा जो कोर्स है वो 3 ईयर्स का होता है. बेस्ड ऑन ऑल दिस चिल्ड्रन, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई है, और आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू. सो काइंडली follow our next video so that it will be helpful for you. Thank you so much children for watching. Hope this video is helpful for you. Thank you so much.